हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए जो हमारा टॉपिक है विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये 8 से 10 सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं, 9 या 10 सिद्धांत होंगे और इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला नियम बताया गया, पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। पहला सिद्धांत विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। और जितने नाम दिए गए ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर उनमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है या फिर कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ये जितने नाम दिए गए हैं और जो उनकी विशेषता ये सभी आपको याद रखने हैं। तो पहला सिद्धांत यहाँ पे है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जात के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि कोई अगर मनुष्य है तो मनुष्य उसका जो विकास होगा मानव के अनुसार होगा। जैसे कोई हाथी है या फिर कोई जैसे कि कुत्ता है या फिर मतलब कोई भी जानवर, जैसे कोई मछली है, तो उसकी जो मतलब पूर्व जो उसकी पीढ़ी होगी तो उसी के अनुसार उसका विकास होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो कैसे पूछा जाता है, आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये डिफिनेशन दे दी जाती है, किसके अनुसार, विकास की कौन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जात के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। तो ये डिफिनेशन आपको दी जाएगी। फिर पूछा जाएगा कि कौन सा विकास सिद्धांत इसमें से है। तो इसका आंसर हो जाएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद दूसरा नियम हमारा है, दूसरा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसके बारे में बताया गया है विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी या फिर सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल कहा जाता है। इसके अनुसार जो हमारा विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। या फिर एक क्वेश्चन और ऐसे पूछा जाता है कि विकास जो है लंबवत रूप में होता है। कैसा होता है? लंबवत रूप के अनुसार विकास कैसा होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले किस अंग का विकास होता है? तो आंसर हो जाएगा सिर का। सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पूछ लिया जाए कि मस्तकाधोमुखी के अनुसार विकास कैसे होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूराभिमुख कहलाता है। क्या कहलाता है? समीप दूराभिमुख कहलाता है। कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। विकास कैसा होता है? क्रमिक होता है। उसके बाद जैसे कि समीप दूराभिमुख से तात्पर्य जैसे केंद्र से परिधि की ओर होता है। जैसे कि केंद्र है तो पहले इसके जो नज़दीक अंग होंगे वो उनका डेवलप होगा, उनका विकास होगा। उसके बाद फिर ये बाहर वाले अंगों का विकास होगा। तो ये भी पूछा जाता है कि विकास कैसे होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है, विकास क्रमिक होता है और विकास सार्वभौमिक होता है। तो ये सारे पॉइंट जो विकास के बारे में है ये सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद है निरंतरता सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो हमारा है निरंतरता सिद्धांत। इससे तात्पर्य है विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। तो क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया कि विकास जो है कब से स्टार्ट हो जाता है? तो गर्भावस्था से विकास की शुरुआत हो जाती है, गर्भावस्था से या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से विकास स्टार्ट हो जाता है और जब तक प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और बताया गया है, क्या सब जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी बच्चों का विकास क्या सेम तरीके से होता है, एक ही तरीके से होता है, एक ही दर से होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो दर होती है, स्पीड जो होती है, ये सेम नहीं होती है। तो ये क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे कि मतलब क्वेश्चन दिया होता है उसमें ऑप्शन में कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है विकास समान दर से होता है, तो ये ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा। समान दर से नहीं होता लेकिन क्रम सभी में समान होता है। क्रम क्या होता है? सभी में समान होता है लेकिन स्पीड अलग अलग हो जाती है। किसी का तेज विकास होता है, किसी का धीमी गति से विकास होता है। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। डायरेक्ट बच्चा दौड़ने नहीं लग जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा? छोटे छोटे कार्य करेगा, फिर उसके बाद मतलब ज़्यादा जो हार्ड कार्य हैं, जो मतलब ज़्यादा कठिन कार्य हैं उन्हें करेगा। जैसे कि मतलब सबसे पहले उठना बैठना स्टार्ट करेगा बच्चा,
सबसे पहले और क्या करता है, सबसे पहले बच्चा अपने सिर में नियंत्रण करता है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, अपने सिर में नियंत्रण करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उठना बैठना स्टार्ट करेगा, फिर चलना स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद दौड़ना स्टार्ट करेगा, ना कि बच्चा डायरेक्ट दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इस विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उसके बाद है पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत यह बताता है विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा, या फिर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में पहले ही बता, जैसे कि एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पाद। मतलब पहले से पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति क्या बनेगा आगे जाके। मतलब उसका कुछ जो है कुछ हद तक पूर्वानुमान किया जा सकता है। संपूर्ण पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक उसका जो पूर्वानुमान किया जा सकता है। तो ये बताता है हमारा पूर्वानुमान का जो सिद्धांत है। उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम करने के लिए अपने हाथ पैरों एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जब कई अंगों को एक साथ मिलाकर कार्य किया जाता है तो उसे एकीकरण कहलाते हैं। उस सिद्धांत को क्या कहा जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत कहा जाएगा। उसके बाद हमारा 7वां है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है, और जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसे एक शिक्षक को जो है ध्यान में रखना चाहिए, ना कि उनको इग्नोर करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे में जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इस प्रकार कई शिक्षण विधियाँ अपनानी चाहिए एक शिक्षक को, और अनेक प्रकार की जो है चीज़ों के माध्यम से बच्चों को सिखाने के लिए जो कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि जो है प्रत्येक बच्चे में विभिन्नता होती हैं, सभी बच्चे समान नहीं होते हैं। उसके बाद 8वां सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत जो है, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। मतलब वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी होती तो कभी तेज होती है। मतलब जैसे कि मान लो जैसे एक बाइक चला रहे हो आप, तो एक बाइक जैसे कि उसमें सेट कर दिए गए 40 की स्पीड से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे चला रहे हो, मतलब सेम स्पीड से जा रहे हो, तो इसी प्रकार सेम स्पीड से जो है क्या है, विकास नहीं होता। कभी जैसे कि आप क्या किया, 80 की स्पीड में बाइक चला दिया, कभी 40 की स्पीड में चला दिया, तो इस प्रकार वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार से मतलब क्या होता है, जैसे कि कभी बहुत तेज जैसे कि विकास होगा, बहुत तेज होगा, फिर कभी बहुत धीरे हो जाएगा विकास, ठीक है। और सर्पिलाकार भी होता है। कैसा होता है विकास, सर्पिलाकार होता है, ये भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, ठीक है। रेखीय नहीं होता विकास। कैसा, रेखीय नहीं होता। रेखीय मतलब एक ही स्पीड से विकास नहीं होता है। विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार या फिर सर्पिलाकार होता है। उसके बाद अगला सिद्धांत है अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत। अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के जो विकास होते हैं अंतर संबंधित होते हैं और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसा पूछा जाता है कि शारीरिक विकास क्या बच्चे के जो अन्य विकास उनमें प्रभाव डालेगा, तो बिल्कुल सही है। जैसे किसी का बौद्धिक विकास है, किसी को कोई चीज़ पढ़नी है, अगर उसके पेट में दर्द हो रहा होगा तो वो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो यही मतलब है कि शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के जो विकास है ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये सारे जो हमारे विकास के सिद्धांत के जो नियम थे वो कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।